देखो भाई, आज हम बात करेंगे ब्लड बैंक का। टॉपिक नंबर है 3, कॉमन ब्लड ग्रुप। DMLT सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का में आती है, ठीक है ना। कॉमन ब्लड ग्रुप के अंदर अब देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन में। एक ब्लड ग्रुप इजमिस है एक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड का एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द, जो कि बेस्ड होता है किस पे, द प्रेजेंस रेड ब्लड सेल्स, नहीं प्रेजेंस और एब्सेंस। ये किस पे बेस्ड होता है, उपस्थित और अनुपस्थित किसकी, इनहेरिटेड एंटीजन की, इनहेरिटेड एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है या नहीं है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। द टू मेंटेन ब्लड ग्रुप सिस्टम आर्म्स हैं द ABO सिस्टम, ABO आते हैं जिसमें, एंड द RH सिस्टम। और इसमें प्लस और निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। कौन से, एक ABO और एक RH, ठीक। जिसमें का ABO में 3 टाइप के रहते हैं, ABO, ठीक। और आगे लिख रहा है विच कॉम्बाइन टू क्रिएट 8 कॉमन ब्लड ग्रुप, जो कि आपस में मिलजुल कर 8 टाइप के ब्लड ग्रुप बनाते हैं। जैसे A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव एंड O निगेटिव। आगे लिख रहा है दीज क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण आर्मिस है इम्पोर्टेंट, जरूरी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड स्थानांतरण के लिए, एज मिक्सिंग इनकॉम्पेटिबल ब्लड टाइप्स। जैसे कि वो किसी का ब्लड लेने से पहले क्रॉस मैचिंग होती है ना, जिसे इनकॉम्पेटिबल टेस्ट बोलते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। ब्लड टाइप्स कैन लाइफ थ्रेटनिंग, जो कि जान के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है ना, यदि हम ऐसे चेक नहीं करेंगे और ऐसे ही चढ़ा देंगे किसी का ब्लड ग्रुप, ठीक। आगे बात समझ में। अब आगे आ जाओ दूसरी, उसमें थोड़ी और इंट्रोडक्शन में देखो। देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप। यहाँ 4 मेन ब्लड ग्रुप हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ ब्लड, जिसमें कौन कौन से टाइप हैं, AB और O, ठीक है ना। योर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड, तुम्हारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड निर्धारित होता है बाय द जीन्स के द्वारा यू इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, जो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पेरेंट्स से आया है। ईच ग्रुप कैन बी आइदर RHD पॉजिटिव और RHD निगेटिव, विच मीन्स इन टोटल देयर आर 8 ब्लड ग्रुप, जो कि टोटल मिला के 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो 4, इन 4 में के A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव और O पॉजिटिव, O निगेटिव, और 2 हो गए RH वाले, ठीक है ना। टोटल कितने होते हैं, 8। वही बात देखो यहाँ पर बोली थी, क्रिएट 8 कॉमन ब्लड ग्रुप। ये 8 ब्लड ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब आ जाओ द 4 मेन ABO ब्लड ग्रुप। 4 मेन मुख्य ABO ब्लड ग्रुप्स अब अगले पेज पे देखते हैं कौन कौन, ठीक है ना। द ABO सिस्टम क्लासीफाई मतलब वर्गीकृत किया जाता है ब्लड इनटू 4 ग्रुप्स। ये 4 ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस, जो कि आधारित है किस पर, उपस्थिति और अनुपस्थिति पर किसकी, A एंड B एंटीजन की, ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर A या B एंटीजन है, उस पर बेस्ड है, ठीक है ना। अब आ जाओ टाइप A ब्लड ग्रुप। हैज रखता है ए एंटीजन एंड बी
एंटीबॉडी। अगर किसी का मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो उसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे ए एंटीजन होगा, ठीक है ना, और बी एंटीबॉडी होगी इन द प्लाज्मा, ठीक है ना। आगे आ जाओ, टाइप बी हैज बी एंटीजन। ये इसकी बी जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होगा, बी एंटीजन होगा, और उसकी प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी, ठीक। वैसे ही टाइप ए बी पे आ जाओ, हैज बोथ, यो जिसका ए बी वो है क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप, वो दोनों ही एंटीजन रखता है। उसकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन रहते हैं, और नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा में उसके कोई एंटीबॉडी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई एंटीबॉडी होगी, अगर बी होगी तो ए वाले से कुछ कनेक्ट करेगी और बी होगी तो ए वाले से कट जाएगी, ठीक है ना। इसलिए एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं, सिर्फ एंटीजन है, ठीक है ना। अब आ जाए टाइप ओ, हैज़ नाइदर ए और बी एंटीजन। हैज़ नाइदर मतलब कभी भी कोई एंटीजन ये नहीं रखता है अपने ऊपर रेड ब्लड सेल का मतलब, बट बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। पर इसमें जो एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाई जाती हैं इसके प्लाज्मा में, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है ना। अब आ जाओ RH फैक्टर के नाम पे। ब्लड टाइप्स आर फर्दर क्लासिफाइड। जो ब्लड के टाइप्स हैं वो आगे भी क्लासिफाइड किए गए हैं या बाय द रिसस, ब्रैकेट में RH लिख रहा, आगे फैक्टर। एन इनहेरिटेड प्रोटीन, एक क्या है, इनहेरिटेड है मतलब अनुवांशिक है शायद, नहीं इनहेरिटेड का मतलब कुछ चीज़ विरासत में मिल जाती है, जैसे जीन्स हैं वो हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आ जाते हैं, वैसी उसी टाइप में बात कर रहे हैं। इनहेरिटेड प्रोटीन जैसे कि डी एंटीजन है एग्जाम्पल के तौर पे इसमें। इफ़ द RH फैक्टर इज प्रेजेंट, यदि RH फैक्टर प्रेजेंट है, द ब्लड टाइप, वो ब्लड का टाइप कौन सा होगा, RH पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इफ़ द RH फैक्टर इज एब्सेंट, तो कौन सा होगा, RH निगेटिव फैक्टर होगा। RH मतलब ब्लड का जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, RH निगेटिव। अब आ जाओ कॉमनली एंड कॉमनलिटी, समानता एंड प्रिविलेंस की हिंदी तो मेरे को नहीं पता। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में टाइप ओ ब्लड इज द मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा लोगों में मतलब ब्लड ओ पाया जाता है, वो पॉजिटिव है निगेटिव वो अलग बात है। फॉलोड बाई टाइप ए कोमा ओ पॉजिटिव इज जनरल द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग सिंगल ब्लड टाइप। इस लाइन का भी मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। फॉलो बाई टाइप ए ओ पॉजिटिव इज जनरल द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग सिंगल ब्लड टाइप, ठीक है ना। आगे अप्रोक्सीमेट का मतलब आसपास, प्रिविलेंस रेट्स इन द जनरल पॉपुलेशन आर, मतलब जनरल पॉपुलेशन में इसके आसपास परसेंटेज पाई जाती है जो नीचे दी है। ओ पॉजिटिव में 36 से 39%, पूरी दुनिया में 36 से 39% ओ पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब इसमें ए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और ए पॉजिटिव भी होंगे खाली। ए पॉजिटिव में 28 से 31% होते हैं, और बी पॉजिटिव में है 8 से 9%, ठीक है ना। टोटल कितने परसेंट हो गए, 20, 30, 50, 8, 8, 16, 66, 8, 6, 72% तो ये 3 हो गए, ठीक है ना। अब आ जाओ ओ नेगेटिव, 7 से 14% पाया जाता है पूरी दुनिया के लोगों के परसेंटेज निकालें तो, या मतलब 100 में से ऐसे मान के चलो, 100 में से मान के चलो, ठीक है। ए नेगेटिव 6 से 8%, ए बी पॉजिटिव 2 से 4%, बी नेगेटिव 2 से 3% पूरे होते हैं। 100 में से 2 से 3 लोगों को बी नेगेटिव रहेगा। ए बी नेगेटिव
A%, रेयरेस्ट टाइप है ये, ठीक है ना। मेरा शायद भाई है बी पॉजिटिव, ठीक है ना, एक बार करवाया मैंने, शायद बी पॉजिटिव है मेरा, ठीक। आगे आ जाओ, ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कैन वेरी सिग्निफिकेंटली among different population and ethnic group due to genetics. Blood group distribution can vary, मतलब ब्लड ग्रुप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, मतलब जैसे इसका ये है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, कैन वेरी मतलब ये आगे पीछे हो सकता है, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण है, एमंग डिफरेंट पॉपुलेशन अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से शायद ऐसा कह रही है, एंड एथनिक ग्रुप ड्यू टू जेनेटिक्स। एथनिक ग्रुप शायद उनके लिए बोल रहे हैं जो कुछ लोग बहुत भूरे से होते हैं ना, अंग्रेजों जैसे, कोई इंडिया में मिल जाता, शायद उसकी बात कर रहा दिखे यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब अब भाई समझ जाना यार, इतनी तो मेरे से भी ना आती इंग्लिश, ठीक है ना, कोई समझ सके तो क्या मतलब है। अब वीडियो बंद करते हैं, दूसरी वीडियो बनाऊँ, ठीक, बाद में।